हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में संविधान के भाग को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। पहले इसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और इसमें अब 4 और जोड़ के 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। चलिए अब देखते हैं भाग 1 में क्या कहा गया है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 1 से 4 के बीच मिलता है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच मिलता है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मिलता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जिसका संबंध हमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच मिलता है। भाग 4 का क में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है और इस विषय को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसका संबंध हमें अनुच्छेद 51 क में मिलता है। भाग 5 हमें संघ के बारे में बताता है। संघ में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि के बारे में इसमें बताया गया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 के बीच मिलता है। भाग 6 में हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं और इसमें जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जितने भी मंत्रिमंडल आते हैं वो इस विषय के अंतर्गत आते हैं और इसका संबंध हमें अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के बीच मिलता है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, जिसका वर्णन हमें 239 से 242 अनुच्छेद के बीच मिलता है। भाग 9 में हम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 243 से 243(9) जो कि इसका क्लाउज है उसके बीच मिलता है। भाग 9 के क में हमें नगर पालिकाओं के बारे में जानने को मिलता है, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 243 त से 243 य और सब क्लाउज 6 के बीच मिलता है। भाग 9 के ख में सहकारी समितियों के बारे में हमें जानने को मिलता है, जिसका संबंध अनुच्छेद 243 य से सब क्लाउज ज और 243 से य और सब क्लाउज 9 के बीच मिलता है। चलिए अब देखते हैं भाग 16 में। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध इस भाग में किए गए हैं, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 330 से 342 के बीच मिलता है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है, जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि देवनागरी है और इसका संबंध हमें अनुच्छेद 343 से 351 के बीच मिलता है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 352 से 360 के बीच मिलता है। 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। मिसलेनियस इश्यूज इसके अंदर आते हैं और इसका संबंध 361 से 367 अनुच्छेद के बीच है। भाग 20 में हम देखेंगे, भाग 20 में संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है, जिसका संबंध अनुच्छेद 368 में है। 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसका संबंध हमें अनुच्छेद 369 से 392 के बीच देखने को मिलता है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है, जिसका संबंध हमें 393 अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद के बीच मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।